Great journey. Wow, thank you so much, sir. Thank you so much for doing this. Now it's time to invite the producers on stage. Panorama Studios से of course बड़े पहले से ही पॉपुलर हैं, इनको बड़ा सारा प्यार हम सब करते हैं. कुमार मंगत पाठक साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. तो करता धरता एंड of course we have this superb director यहाँ पे प्रोड्यूसर की भूमिका में, who's a great storyteller and a great screenwriter. अभिषेक पाठक, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां प्लीज. वेलकम. कुमार साहब, पहला सवाल, आपने नीचे तो सबको वेलकम कर दिया, मैंने कहा ना इतनी तोड़ फोड़ एंट्री यूजुअली देखने मिलती नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? और जो सर अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे सब लोग साथ आए, अपनी पावर्स साथ लेके आए. एज ए पैनोरमा स्टूडियो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं जी. रेड वन जब हमने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत फ़ोन आए. उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जगह जगह जो रेड डाली है, मेरे से मिले, बात हुई. मैं रेड ऑफिस भी गया लोगों से मिलने, दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में. वहीं से ये कहानी निकल के आई और जैसे अजय जी को, राज जी को सुनाई, इन्होंने ओके किया और उसके आपके सामने रेड 2 है. वाओ, सही जगह जाके सारी जानकारी निकाल के आए हैं. सर से थोड़ा और करीबियां बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे. अभिषेक सर, टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर प्रेमाइस. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आपका कितना कंट्रीब्यूशन था सर? बिकॉज वी नो क्रिएटिवली यू आर देयर ऑलवेज. I think every producer has to be part of the film as creative होना ही चाहिए. I think and we have worked before the film. In fact, Raid franchise से पहले हमने काम किया साथ में together on a film where he was also working and I was an intern that time. I think तो हमारी journey बहुत पुरानी है. राजू मेरे सर. So yeah, and in this film I think एक जर्नी है, एक IT ऑफिसर हमें पटनायक जी की. तो आई थिंक वो एक जर्नी है जो बहुत ब्यूटीफुल है और एक कहानी कहती है जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है. तो आई थिंक वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक कहानी कमाल की क्रैक हुई है ये टाइम. आई थिंक आगे ही बढ़ेगी फ्रेंचाइज, तो मजा आने वाला है इसमें. क्या बात है सर, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी. आगे बढ़ते बढ़ते कास्ट की बात करें तो ये एक ऐसे इतने जेन्युइन एक्टर हैं, क्योंकि इनका नाम अगर बड़े पर्दे पे देख लेते हैं हमें पता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है. सौरभ शुक्ला साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ authenticity to any and every character that he plays. बाबू जी, इब के बोलोगे आप, मतलब यहाँ सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एंड ऑफ कोर्स जो ये कैरेक्टर को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं और टीम के साथ वापस आने पे. ओके, 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है. लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, है ना. इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया. तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज का, अभिषेक का. मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला. वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है. सो इट वॉज लॉन्ग ओवरड्यू. एंड राज इज, इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वॉज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी. अजय सर के लिए मैं एक क्विकली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है. पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है. एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है. वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो हैं, वो राजा जी जो हैं, वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है और वो गोली मारता है. तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी. एंड जैसा होता है वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे. तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है. मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी. अजय सर एकदम से खड़े हुए, नहीं बोले, नहीं गलत कर रहे हैं. एंड ही वेंट टू देम एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था कि बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया. और तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं. तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं,
किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट, बट एन इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज नॉट हेल्ड द गन, सो दिस इज व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, दैट ही ऑलवेज, so as he was saying, so he has a great understanding of what he is doing and he doesn't mix it. That's the best part. Wow. Thank you so much, sir, for sharing that. And now it's time for a quick photo op with this team. And then इसको आगे बढ़ाते हैं. सारा जंप रसीद के बिना है सौ गुना है We good? Thank you so much. Okay, so now we'll take the questions. आप सबके जो सवाल हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग? तुम और मैं शेयर कर. Nitin, You'll have more to say, sir. अजय जी आपके लेफ्ट में सवाल सेम है अजय जी की, आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से, पहले वो बताइए. वो तो आप, ये बहुत सारे कांटेक्ट हैं आप. अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं. एंड हाँ कुछ बोल रहे. एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान है, शाहरुख है, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ. हाँ, तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ रेड डालने, तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं. क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँ, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते. जी राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई. इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही है अच्छी. लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र हैं उनके नॉर्थ बेल्ट की थी, जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है, तो क्या आपका दायरा वहां भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज्यादा सीमित रहे? देखिए, ये शुक्रिया पहले आपने अप्रिशिएट किया. देखिए, कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर हैं, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड हैं, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है. अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी. बट फिलहाल क्योंकि वो उनका वो डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है. Hello, hi, right here. Hi, firstly, congratulations to the team. The trailer looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है. आप विद अजय सर, आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट कि जो भी उनके साथ कोलैबोरेट करता है वो लॉन्ग एसोसिएशन ही होती है. आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है. ही इज़ नोन टू हैव दिस लॉन्ग कोलैबोरेशन विद नॉट जस्ट यू बट सो मेनी अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स. व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अबाउट हिम एंड अबाउट योर कोलैबोरेशन टुगेदर कि वो लॉन्जेविटी चलती है, और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर एक रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस 1-2 फिल्म की बात नहीं है? अजय जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको कोई भी चीज़ ना बहुत फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है.